कोरोना संकट पर सीएम मनोहर लाल ने जिला उपायुक्त के साथ की बैठक। सीएम ने दिए निर्देश, कहा सभी जिलों में गठित की जाए टीमें, ऑक्सीजन की मांग की हो निगरानी। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज, मामले में राज्य सरकार सख्त। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कई अस्पतालों में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट। गुरुग्राम में सांपला के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या, वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद, तफ्तीश में जुटी पुलिस। और रेवाड़ी में डंपर और कार में टक्कर, हादसे में 4 की मौत, 1 जख्मी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण को काबू करने के लिए सरकार अपने स्तर से तमाम कोशिशें कर रही है और इस बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जिला उपायुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। मुख्यमंत्री ने कोरोना नियंत्रण के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने सभी सरकारी और निजी अस्पताल बेड, मरीजों की संख्या और ऑक्सीजन उपलब्धता के डाटा को लगातार पोर्टल पर अपडेट करने को कहा। मुख्यमंत्री ने साथ ही ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाले टैंकर और ऑक्सीजन की मांग की निगरानी के लिए जिलों में टीमें गठित करने के निर्देश दिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों का ऑडिट करने के लिए निर्देश दिए गए। जिला उपायुक्त के साथ बैठक में सीएम ने कहा कि कोरोना के स्टेप डाउन मरीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करने को प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी जिला उपायुक्त को कहा कि वे खुद ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति की निगरानी करें। ऑक्सीजन टैंकर की अनलोडिंग जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए। दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला उपायुक्त टीमें गठित की जाए। सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच कैंप लगाएं और जागरूकता अभियान चलाएं, तो साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट पर भी जोर दिया जाए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बहुप्रतीक्षित प्रदेश कार्यकारिणी का गठन प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कर दिया है। कार्यकारिणी कई दिनों पहले से तैयार थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के इंतजार की वजह से इसकी घोषणा अटकी हुई थी। ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व वाली प्रदेश कार्यकारिणी में इस बार पढ़े लिखे और अनुभवी नेताओं को जगह मिली है। तो वहीं महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुमित्रा चौहान को बनाया गया। बीजेपी की तरफ से पद मिलने के बाद सुमित्रा चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। समय है बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत कठिन दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है। हरियाणा आज बहुत डिफिकल्ट हालात में है। आज हमारा जो प्रथम कर्तव्य रहेगा तमाम बहनों का, पूरे महिला मोर्चा का, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को सुरक्षित रखने का, परिवारों को, अपने गली को, मोहल्ले को और समाज को सुरक्षित रखने का सामाजिक कार्य करेंगे। तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है। मैं जितने शब्दों में धन्यवाद करूं वो शब्द कम पड़ जाएंगे कि मैं दूसरे दल से आई थी। उसके बाद मुझ पर भरोसा करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, तमाम साथियों ने मुझे स्वीकारा, मैं नतमस्तक होकर नमन करती हूं, उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूं। और जितना मैं उनके लिए कर पाऊं, जितना आज मैं उनका धन्यवाद कर पाऊं, लेकिन मेरा एक नारा हमेशा रहा था, आदि आबादी, पूरा हक, सम्मान, समानता और सुरक्षा। मेरी पहचान भी यही है, मेरा काम भी यही है। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी बहनों के सम्मान के लिए जितनी लड़ाई मिलकर लड़ सकती हूं, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो एम्पावरमेंट की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, मिलकर हम मुट्ठी बंद करके इसको आगे लेके जाएंगे।
महिला सशक्त तब होती है जब वो शिक्षित हो, और भारतीय जनता पार्टी की पहली लाइन जिससे मैं प्रभावित हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सत श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब, 2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, आ 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन च चला जाऊगा। ओए तू ਉਹੀ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਦੂਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है, तो वहीं इस मामले पर हरियाणा सरकार सख्त हो चुकी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने निजी अस्पतालों को हिदायत दी है कि हर निजी अस्पताल को अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाना पड़ेगा। अगर वे नहीं लगाएंगे तो सख्त कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सारे अस्पतालों को ऑक्सीजन के मामले में हम आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। 6 प्लांट्स लगभग हमारे फंक्शनल हो गए, जो भिन्न भिन्न जिला अस्पतालों में लगाए गए हैं। 60 प्लांट्स, पीएससी प्लांट्स, हमें केंद्र सरकार ने और मंजूर किए हैं, और वो सभी अस्पतालों में लगाने का काम आरंभ हो गया है। नेशनल हाईवे को सिविल वर्क करने के लिए कहा गया है कि 7 दिन में सिविल वर्क पूरा कर दिया जाए, और डीआरडीए और हाइट्स को कहा गया है प्लांट्स लगाने के लिए। प्राइवेट अस्पतालों को भी हिदायत दे दी है। हमने नियमों में परिवर्तन कर दिया कि हर प्राइवेट अस्पताल को एक्टिव पेशेंट्स लगभग 1,10,000 हैं, वो 15 मई तक 1.5 लाख हो जाएंगे। तो हम उसको सामने रख के सारी तैयारियां कर रहे हैं। अतिरिक्त बेड्स की सब जगह व्यवस्था कर रहे हैं, अतिरिक्त अस्पताल खोल रहे हैं सब जगह पर, और सारी हमारी टीम पूरी सक्रियता के साथ लगी हुई है कि हम हर चैलेंज को स्वीकार कर सकें। साहब, कल ही एम्बुलेंस के रेट्स डिसाइड किए गए थे, आपने चेतावनी भी दी थी। गुरुग्राम के अंदर जो एम्बुलेंस चालक हैं उन्होंने हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर का खर्चा भी नहीं निकलता जो सरकार ने रेट तय किया। देखिए, कोई भी ज्यादा अगर रेट चार्ज करेगा, कोई भी दवाई के ज्यादा पैसे लेगा, कोई भी अस्पताल में ओवर चार्जिंग करेगा, कोई भी महंगे दामों पर इस आपदा के समय में मुनाफाखोरी करने की कोशिश करेगा। हमने एक हेल्पलाइन बना दी, जो खुद डीजीपी उसकी निगरानी कर रहे हैं। उसका नंबर है 1800-180-1314। उस नंबर पर कोई भी फोन करके बता सकता है, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आंदोलन में बैठे किसानों को वैक्सीन और कोरोना टेस्ट का राग एक बार फिर से छिड़ चुका है। किसान आंदोलन में कोरोना संक्रमित युवती की मृत्यु के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने कहा कि सरकार अपना कर्म धर्म पूरी तरह से निभा रही है। सरकार ने किसानों के टेस्ट और वैक्सीनेशन के लिए अधिकारियों और किसानों की मीटिंग करवाई थी, लेकिन किसान नेताओं ने साफ इनकार कर दिया था। विज ने बताया कि सरकार द्वारा कैंप लगाए जाने के बावजूद भी किसान वैक्सीन और सैंपल करवाने के लिए तैयार नहीं है। विज ने कहा कि आंदोलन में अगर किसी की संक्रमण से मौत होती है तो उसका जवाब किसान नेता देंगे। हमने तो देखो पूरी कोशिश की थी कि ये जो धरने पर बैठे हुए हैं किसान, ये सारे कोरोना टेस्ट भी करवाएं और इनको वैक्सीनेशन भी लगाई जाए। मैंने अधिकारियों के साथ इनके नेताओं की मीटिंग भी करवाई, लेकिन किसान नेताओं ने साफ इनकार कर दिया कि ना तो हम कोरोना टेस्ट करवाएंगे, ना किसी को वैक्सीन लगाने के लिए कहेंगे। आप अपना कैंप लगा दो, कोई लगवाना चाहेगा तो लगवा लेगा। मैंने तो स्वास्थ्य विभाग की सारी टीम सारे संसाधनों के साथ भेजी हुई थी और आज भी हमारा वहाँ पे कैंप लगा हुआ है, लेकिन एक हफ्ते में मुश्किल से 1500 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है। अब जब वो करवाना नहीं चाहते हैं और अगर कोरोना से कोई डेथ होगी तो उसका जवाब तो इन किसान नेताओं को ही देना है। खबरें लगातार जारी है, हम यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकले। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकले। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश भर में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया है, जिसके चलते पलवल में ट्रैफिक पुलिस सतर्क नजर आ रही है। लॉकडाउन होने के बाद भी लोग बेवजह सड़क पर वाहन दौड़ाते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने उन वाहन चालकों को इंपाउंड किया है और उन्हें कोरोना को लेकर जागरूक किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान जो एसेंशियल कम्युनिटीज वाले हैं वो व्हीकल को एक्सक्यूज किया जा रहा है और जो वाहियात गिरने घूम रहे हैं या फिर जिनके पास परमिशन नहीं है तो व्हीकल्स को इंपाउंड किया जा रहा है। तो क्या वाहनों को इंपाउंड करने के साथ साथ जो बिना मास्क घूम रहे हैं उनके भी चालान किए जा रहे हैं या फिर केवल उन्हीं के चालान किए जा रहे हैं? व्हीकलों के साथ लॉकडाउन को लेकर झज्जर में पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। रोहतक में अगर बगैर काम के कोई घर से बाहर निकलेगा तो उसके खिलाफ पुलिस FIR दर्ज कर सकती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है महिला पुलिस थाना प्रभारी का।
गुरुवार को एक विशेष अभियान के तहत सड़कों पर निकली महिला पुलिस ने बगैर काम के अपने घरों से बाहर निकले अनेक लोगों के चालान काटे। इन लोगों में कई ऐसे थे जो कि बगैर किसी काम के तो लॉकडाउन में घर से बाहर निकले थे, तो साथ ही उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क तक नहीं लगा रखा था। पुलिस अधिकारी कविता ने बताया कि जो पकड़े जाएंगे उनके ऊपर धारा 144 के तहत FIR दर्ज की जाएगी। एक मीटिंग ली थी और अफसरान वाला के भी आदेश हमारे पास आ रहे हैं जी। कि ये कोविड-19 में महामारी फैली हुई है, इसमें पहले पब्लिक को समझाया जा रहा है कि वाहियात में ना घूमें और मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर का और उचित दूरी बनाए रखें। और धारा 144 लागू हो चुकी है, लॉकडाउन लग चुका है, तो वाहियात में पब्लिक ना घूमे। और अगर कोई घूम रही है बिना किसी कारण के उनके चालान किए जा रहे हैं। तो मैम जैसे कोई मास्क नहीं ले रहा, आपने मास्क भी वितरित किए हैं। हाँ जी, जो कोई अगर मास्क नहीं ले रहा उनके चालान भी कर रहे हैं और मास्क तो मैम एक हिदायत भी दी जा रही है पुलिस की तरफ से कि भी बेफजूल की में ना घूमे, भाई अपना बचाव करे, घर पे ही रहे। बिल्कुल, सभी को हिदायत भी दी जा रही है, पहले समझा भी दिया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है कि बेफजूल में ना घूमे। अगर कोई बहुत ही आवश्यक जरूरी काम हो तो ही बात नहीं, तो कानूनी कार्रवाई भी की जाती है मैम। जी बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहा, उल्लंघना कर रहा है, उनके खिलाफ पर्चे भी। खबरें लगातार जारी रहेंगी, रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकले। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकले। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना मरीजों के परिजन इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिसके चलते कहीं ऑक्सीजन तो कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते संक्रमित मरीजों के परिजनों को काफी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। उस समय संक्रमित मरीजों के परिजनों के सब्र का बांध टूट पड़ा जब उन्हें रेवाड़ी के सामान्य अस्पताल बुलाया गया और कहा गया कि एक मीटिंग के बाद उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद भी उन्हें इंजेक्शन तो छोड़ो, कोई आश्वासन तक नहीं दिया गया।
जिसके चलते संक्रमित मरीजों के परिजनों ने सीएमओ कार्यालय के बाहर खड़े होकर सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाए और उन्हें रेमडेसिविर उपलब्ध करवाने की मांग की। बिल्कुल सीरियस कंडीशन के अंदर है, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। 40-50 हज़ार रुपये जो हॉस्पिटल्स हैं जिनकी औकात नहीं है, 10 रुपये की औकात नहीं है, वो हॉस्पिटल हमसे 50 से 1-1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन खाना पीना उनको वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन हम एक इंजेक्शन के लिए यहाँ पर रखे खा रहे हैं और इंजेक्शन नहीं है यहाँ पे, और हमारा पेशेंट वहाँ पे मर रहा है। हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और हम मर जाएंगे, हम खुद मर जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, आज वो मर रही है, कल को हम मरेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बेटा मेरा 32 साल का है, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है और काफ़ी सीरियस कंडीशन है उसकी। डॉक्टर ने कहा कि इसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लाइए। और मैं यहाँ सुबह 6 बजे आकर के अस्पताल में लाइन में लग कर के अभी तक लगा हुआ हूँ। कभी ये बोलते हैं इंजेक्शन आया नहीं है, कभी बोलते हैं कि कमेटी बिठाएंगे, अभी डिसाइड करेंगे, कमेटी डिसाइड करेगी, तो ये किसको देना है किसको नहीं देना है। ये इतनी सीरियस कंडीशन में अभी बेटा है, मैं बेटे के पास भी नहीं रह पा रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया है। तो मैं यहाँ पर इंजेक्शन के लिए लाइन लगाया हूँ। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल